देखो परीक्षे, अगर तुम ही इन सब चीज़ों के लिए राज़ी नहीं होगी, तो आखिर मैं अगला स्टेप कैसे ले सकूँगा? तुम्हें अब इन बातों को समझना है और मेरी बातों पे गौर करो। परीक्षे भी दिल ही दिल में सोच रही है कि आखिर वो बारी से दूर क्यों भाग रही है? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसे बारी से दूरी इख्तियार करनी पड़ रही है? वो बिल्कुल नासमझ हो रही है, लेकिन वो बार-बार सोचती है कि आखिर कैसे वो किसी की ज़िंदगी को इस तरीके से जीर्ण कर सकती है। क्योंकि साफ-साफ बारी के बाप ने इसको कहा है कि देखो परीक्षित, अपने दिमाग को बिल्कुल मौफ मत करो, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ है और बारी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात के लिए राज़ी हूँ। जिस पर वो कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मुझे तो इस सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये तमाशा क्या चल रहा है। बारी साफ-साफ कहता है कि बस अब जो भी होगा मैं अपनी मर्ज़ी ही करूँगा। मैंने बहुत समझा के देख लिया। मैं तो चाहता था कि आपके साथ वक़्त गुज़ारूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जी, दूसरी तरफ अलीज़े के साथ भी सारे हंगामे शुरू हो चुके हैं। अलीज़े की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान-कुन हो चुकी है। वो आकर बताती है अपनी बहन परीशा को और कहती है कि देखो, मेरी सास न जाने क्यों तरह-तरह के लवाज़मात आज़मा रही है कि मुझे ज़ुहैब की नज़रों में गिरा दिया जाए। लेकिन मैं तो उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन पता नहीं क्यों उनके ज़हन में ये चीज़ बैठ चुकी है कि जब तक वो ये सारी हरकतें नहीं करेंगी ना, उनको सुकून नहीं आएगा। परीशा बहुत परेशान हो चुकी है और कहती है कि आखिर मैं क्या करूँ? लेकिन जी, आप देखेंगे कि अपनी दादी जान की वजह से भी वो काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और ये बात भारी महसूस करता है और कहता है कि आखिर तुम्हें कोई ना कोई तो ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से तुम्हें हर वक़्त की परेशानी खाई जा रही है। लेकिन जी, बहुत इज़रार करने के बाद ही पता चलेगा कि इसको क्या हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मीनाल खुश है और कहती है कि मैं परीक्षा से मिली हूँ और यकीन मानो मिलके मुझे इतनी खुशी हुई कि उससे ऐसी लड़की के अलावा इस घर में और कोई आ ही नहीं सकता है। तो बेहतर यही है कि बाबा को अब अपना फ़ैसला बदलना होगा। मैंने भी ये तय कर लिया है कि अब जो कुछ भी होगा हमारी मर्ज़ी के साथ ही होगा। अरे भाई, ज़िंदगी हमने गुज़ारनी है। परीक्षा को इस घर में लाना ही अब हमारा मकसद होना चाहिए। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है परीक्षा कि नहीं, मैं आपके बाप की रज़ामंदी के बगैर ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप लोगों को उन्हें मनाना होगा और उन्हें बताना होगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं ना, सरासर गलत है और जो कुछ भी करना है अब उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करना है। ख़ैर जी, काफ़ी परेशानी की बाइस बन रही हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन इन सब चीज़ों में उसकी माँ पिसती चली जा रही है। एक तरफ तो शौहर की टेंशन और दूसरी तरफ अब बच्चों की टेंशन लग गई है। उसको महसूस हो रहा है कि उसको बहुत जल्द ये फ़ैसला कर ही देना चाहिए कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान-कुन बात है और वो कहती है कि परीक्षे बेटा, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। बस इस तरह से घुट-घुट कर कब तक जीती रहोगी? इधर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई भी तुम्हारी हिम्मत नहीं बंधाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करो और अपने लिए एक बेहतरीन फ़ैसला करो और ये फ़ैसला तुम्हें अब करना ही होगा, क्योंकि ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे और मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी को नहीं छीनना चाहती। जिसको सुनकर वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन ये रिश्ता करने के लिए सबका रज़ामंद होना ज़रूरी है। आप इन बातों को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? आपको ये बात समझनी होगी। मैं कैसे अपना घर बसा सकती हूँ किसी की ज़िंदगी को वीरान करके? आपको नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना अब। देखो परीक्षे, अगर तुम ही इन सब चीज़ों के लिए राज़ी नहीं होगी, तो आखिर मैं अगला स्टेप कैसे ले सकूँगा? तुम्हें अब इन बातों को समझना है और मेरी बातों पे गौर करो। परीक्षे भी दिल ही दिल में सोच रही है कि आखिर वो बारी से दूर क्यों भाग रही है? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसे बारी से दूरी इख्तियार करनी पड़ रही है? वो बिल्कुल नासमझ हो रही है, लेकिन वो बार-बार सोचती है कि आखिर कैसे वो किसी की ज़िंदगी को इस तरीके से जीर्ण कर सकती है। क्योंकि साफ-साफ बारी के बाप ने इसको कहा है कि देखो परीक्षित,
अपने दिमाग को बिल्कुल माफ़ मत करो, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ है और बारी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात के लिए राज़ी हूँ। जिस पर वो कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मुझे तो इस सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये तमाशा क्या चल रहा है। बारी साफ-साफ कहता है कि बस अब जो भी होगा मैं अपनी मर्ज़ी ही करूँगा। मैंने बहुत समझा के देख लिया। मैं तो चाहता था कि आपके साथ वक़्त गुज़ारूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जी, दूसरी तरफ अलीज़े के साथ भी सारे हंगामे शुरू हो चुके हैं। अलीज़े की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान-कुन हो चुकी है। वो आकर बताती है अपनी बहन परीशे को और कहती है कि देखो, मेरी सास न जाने क्यों तरह-तरह के लवाज़मात आज़मा रही है कि मुझे ज़ुहैब की नज़रों में गिरा दिया जाए। लेकिन मैं तो उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन पता नहीं क्यों उनके ज़हन में ये चीज़ बैठ चुकी है कि जब तक वो ये सारी हरकतें नहीं करेंगी ना, उनको सुकून नहीं आएगा। परिशे बहुत परेशान हो चुकी है और कहती है कि आखिर मैं क्या करूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि अपनी दादी जान की वजह से भी वो काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और ये बात भारी महसूस करता है और कहता है कि आखिर तुम्हें कोई ना कोई तो ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से तुम्हें हर वक़्त की परेशानी खाई जा रही है। लेकिन जी बहुत इज़रार करने के बाद ही पता चलेगा कि इसको क्या हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मीनाल खुश है और कहती है कि मैं परीक्षा से मिली हूँ और यकीन मानो मिलके मुझे इतनी खुशी हुई कि उससे ऐसी लड़की के अलावा इस घर में और कोई आ ही नहीं सकता है। तो बेहतर यही है कि बाबा को अब अपना फ़ैसला बदलना होगा। मैंने भी ये तय कर लिया है कि अब जो कुछ भी होगा हमारी मर्ज़ी के साथ ही होगा। अरे भई ज़िंदगी हमने गुज़ारनी है। परीक्षा को इस घर में लाना ही अब हमारा मकसद होना चाहिए। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है परीक्षा कि नहीं, मैं आपके बाप की रज़ामंदी के बगैर ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप लोगों को उन्हें मनाना होगा और उन्हें बताना होगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं ना सरासर गलत है और जो कुछ भी करना है अब उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करना है। ख़ैर जी काफ़ी परेशानी की बाइस बन रही हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन इन सब चीज़ों में उसकी माँ पिसती चली जा रही है। एक तरफ तो शौहर की टेंशन और दूसरी तरफ अब बच्चों की टेंशन लग गई है। उसको महसूस हो रहा है कि उसको बहुत जल्द ये फ़ैसला कर ही देना चाहिए कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान-कुन बात है और वो कहती है कि परीक्षे बेटा, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। बस इस तरह से घुट-घुट कर कब तक जीती रहोगी? इधर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई भी तुम्हारी हिम्मत नहीं बंधाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करो और अपने लिए एक बेहतरीन फ़ैसला करो और ये फ़ैसला तुम्हें अब करना ही होगा, क्योंकि ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे और मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी को नहीं छीनना चाहती। जिसको सुनकर वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन ये रिश्ता करने के लिए सबका रज़ामंद होना ज़रूरी है। आप इन बातों को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? आपको ये बात समझनी होगी। मैं कैसे अपना घर बसा सकती हूँ किसी की ज़िंदगी को वीरान करके? आपको नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना अब।